Good afternoon, dear students. Today, 26th of September 2020. Okay. So, yesterday we had seen adverbs and its different kinds. कल हमने adverbs और उसके different kinds के बारे में पढ़ा था. Again, I can revise you. First is adverbs of manner, right? Adverbs of manner in which question is how. Adverbs of manner में किस तरह के question आते हैं? How, कैसे, ठीक है ना? How he walks, how he speaks, how he runs, how he sings, like that. किस तरह से कहता है? उस टाइप्स के adverbs को बोला जाता है adverbs of manner. Second is adverbs of place, जहाँ पे क्वेश्चन आता है where, कहाँ, कौन सी जगह, कहाँ. In which we can say the example like in the park, outside the room, inside the class, upstairs, downstairs, hospital, market. ये सब प्लेस को शो करते हैं. प्लेस का मतलब ये नहीं है बेटा कि आप कोई जगह का नाम बोलो जैसे चित्तौड़गढ़ या दिल्ली, ऐसे नहीं. प्लेस कोई सी भी हो सकती है. पार्क इज ए प्लेस, स्कूल इज ए प्लेस, राइट. तो ये चीज़ जो है वो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को इंडिकेट करती है. थर्ड टाइप ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हेन, कब हुआ था. टाइम में भी इंडिकेट लाइक दिस एट 7 o'clock, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, टुमारो, कल, ठीक है ना. यस्टरडे जो कल हो चुका है, डे आफ्टर टुमारो, परसों. इस तरह के चीज को इन एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहते हैं. Next, last, fourth kind of adverb is how many times, which is known as adverbs of frequency. उसे क्या कहते हैं? Adverbs of frequency, जिसके अंदर आप उस एक्शन को या उस वर्ब को कितने बार करते हैं. Like example, often, rarely, कभी कभार, always यानी हमेशा, never, कभी नहीं, sometimes, कभी कभार, like this. Okay. So yesterday we had discussed about the kinds of adverbs. Now today we are going to start to do the exercise related to the chapter. Take out your book, page number 61, right? Now underline what more is added to the meaning of the verbs in the sentence below. Sentence is given. Number 1 is राजू spoke softly at the meeting. राजू ने मीटिंग में कैसे बोला था? Softly. तो यहाँ softly वाला वर्ड एडवर्ब हो गया. इसके नीचे अंडरलाइन कीजिए, ठीक है. Softly वाला वर्ड एडवर्ब है, उसके नीचे अंडरलाइन करना. नाउ सेकेंड नंबर, मिन्नी एंड सीमा आर वॉकिंग ऑन द रोड. मिन्नी एंड सीमा आर वॉकिंग ऑन द रोड. मिन्नी और सीमा क्या कर रही थी? रोड पर चल रही थी. कहाँ चल रही थी? रोड पर. तो रोड, ऑन द रोड वर्ड एडवर्ब को रिप्रेजेंट करता है. एडवर्ब ऑफ प्लेस को रिप्रेजेंट, कहाँ पर? एडवर्ब ऑफ प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. नेक्स्ट नंबर 3, माई पेरेंट्स आर कमिंग बैक एट 8 o'clock. मेरे पेरेंट्स कब लौट के आ रहे हैं? 8 बजे. तो 8 o'clock adverb. 8 o'clock is adverb. So underline it. इसे underline कीजिए. At 8 o'clock. Now proceed to the fourth one. Fourth वाले ऑप्शंस में चलेंगे. I usually visit my grandparents alone. मैं अक्सर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ अकेले जाता हूँ. तो ये alone वाला वर्ड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, इसलिए इसे अंडरलाइन किया गया. सो डिफरेंट वी कैन से द फर्स्ट एग्जांपल इज एट सॉफ्टली, जिसमें हमने अंडरलाइन किया है, वो है एडवर्ब्स ऑफ मैनर. सेकेंड क्वेश्चन में हमने ऑन द रोड पे अंडरलाइन किया, दैट इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. थर्ड वन एट 8 o'clock, दैट इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम. लास्ट वन इज योर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है ना. अब हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट पेज पे. लेट्स प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1. ओके,
Let's practice. Take out page number 63 of your book. Take out page number 63. Let's practice. We are going to start. Let's practice. Let's practice. Okay. Yes, take out let's practice. Which of the four questions, means four questions related to adverbs of different kinds of adverbs. कौन से क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे? Adverbs. हमने पढ़ा ना, adverbs of manner, number 1. Second, adverbs of place, number 3, adverbs of time, and the last one is adverbs of frequency. तो कौन से क्वेश्चंस इसमें arise होते हैं? How, where, when, how many times. चारों adverbs के लिए चारों अलग-अलग क्वेश्चंस. How, where, when, how many times. Now you have to underline the adverbs. अब underline जो adverbs हैं उसके अंदर हमें क्वेश्चन कौन सा बन रहा है वो बताना है और कौन से टाइप का एडवर्ब है वो भी आइडेंटिफाई करना है. राइट, लेट अस स्टार्ट टू डू दिस. लेट्स प्रैक्टिस. फर्स्ट ए विच. राइट, माई अंकल लीव्स ऑन एन आइलैंड ऑल अलोन. अंडरलाइन किस पे है? ऑन एन आइलैंड. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? जगह बताया जा रहा है. तो वी हैव टू राइट क्वेश्चन लाइक वेयर. हमें कौन सा क्वेश्चन लिखना है? वेयर. एंड व्हाट काइंड ऑफ एडवर्ब दिस इज? दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. राइट, एडवर्ब ऑफ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. ठीक है. सेकेंड लाइन, ही कंडक्ट्स स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट एवरी डे. एवरी डे पे अंडरलाइन है. तो एवरी डे मीन्स रोज. तो ये हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आ रहा. हाउ मेनी टाइम्स. हाउ मेनी टाइम्स. This type of question arises in the adverbs of frequency. Adverbs of frequency. Right? Then third line, he keep busy from morning till evening. Morning से लेके evening तक अंडरलाइन. तो ये when वाले क्वेश्चन को इंडिकेट कर रहा है. when, टाइम को. टाइम को that is known as adverbs of time. Adverbs of time को रिप्रेजेंट कर रहा है. राइट, समय को रिप्रेजेंट कर रहा है. Then the fourth line, his work in the lab just goes on. इसका काम लैब में चल रहा है. किस जगह चल रहा है? तो ये प्लेस को इंडिकेट कर रहा है. वेयर. क्वेश्चन इज वेयर. ओके, यानी ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. नाउ फिफ्थ लाइन, एज ही वर्क्स ही सिंग्स सॉफ्टली टू हिमसेल्फ. कैसे गा रहा वो? सॉफ्टली. तो कैसे, यानी कि हाउ. हाउ मीन्स एडवर्ब्स ऑफ मैनर. एडवर्ब्स ऑफ मैनर. राइट, नाउ टर्न द पेज. टर्न इट. वी विल डू बी. ओके, बिट बी. अब बिट बी करेंगे अपन. यस, bit B, first line is that he learned to sing in his childhood. Childhood के समय से वो गाना सीख रहा है. कौन से समय से? यानी कि टाइम को रिप्रेजेंट हो रहा है. तो हमारा क्वेश्चन बनेगा when. Adverbs of time. Adverbs of time. It represents adverbs of time. Second line, he would never sing alone. Never. कभी अकेले नहीं गाता. तो कभी वाला नेवर हाउ मेनी टाइम्स को रिप्रेजेंट करता है. हाउ मेनी टाइम्स. तो ये कौन सा एडवर्ब्स कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी वाला. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. राइट, नाउ द थर्ड लाइन, एंड ही डिड नॉट सिंग इन द हाउस. वो घर पे नहीं गाता था. तो जगह आ गई यहाँ पे इन द हाउस. तो यहाँ वेयर आएगा. वेयर प्लेस को इंडिकेट कर रहा है. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. राइट, द नेक्स्ट लाइन,
he would go outside with his father and sing with him. Outside, बाहर, ये भी place को indicate कर रहा है. Place, where? Place को indicate कर रहा है. Now next line. Both of them sang so sweetly together. ये manner indicate कर रहा. How? कैसे गा रहे थे दोनों? Soft, sweetly गा रहे थे. तो how? Adverbs of manner. Right? Now we proceed to C bit. Bit number C. C वाला bit कर रहे हैं. First line. He studied science later as a young boy. Later यानी कि वो time को indicate कर रहा. That is when. Adverbs of time. Adverbs of time. Right? He would next line. He would always ask his father a lot of questions. Always पहली line है. That is how many times. How many times. तो ये adverbs of frequency हो गया. Adverbs of frequency. Right? The next line. They spent time walking here and there. Here and there. ये भी जगह को शो कर रही है, प्लेस को. तो क्वेश्चन क्या आएगा? Where. Where which represents place. Adverbs of place. Next line. When he comes here, he does the same things quietly. जब वो आया तो वैसे ही बिल्कुल शांतिपूर्वक काम किया. किस तरह काम किया? Quietly. Quietly is a adverbs of manner. तो how क्वेश्चन आएगा? How. Adverbs of manner. Right? Then last one, C bit last one. After a while, he realized that he wanted to make humans live forever. तो यहाँ पे कुछ समय बाद, तो ये भी टाइम को शो हुआ ना, तो when लिखेंगे अपन. When. Adverbs of time. Right? So in this manner we can do all the exercise like this. D वाला बीट में भी आपको इसी तरह से करना है. Like this I am going to read. His experiments started in his college. उसके कॉलेज में उसका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया. तो ये जगह को हो रहा है कॉलेज. तो क्वेश्चन क्या बनेगा? Where. And this is known as adverbs of place. Same thing the next line. He has worked continuously to find out how people aged. Continuously is an how. कैसे करा जा रहा था? How. तो it is adverbs of manner. Then the third line. After each achievement, he sings out loudly. तो ये एक टाइम को इंडिकेट कर रहा है. तो क्वेश्चन क्या आएगा टाइम में? When. The last line. He lives simply and loves all. Simply वाला वर्ड adverbs of manner को प्रेजेंट कर रहा है, जो क्वेश्चन how से आता है. So in this manner, we can know how to use different kinds of adverbs in the sentences. हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हमें सेंटेंस दिया जाएगा तो हम उसमें से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, या एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है, या एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, या एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स. In this manner we can do all the types of things, right? So I hope today we have discussed 2 exercises. You must have to do it in your copy also. Okay, draw it, do it neatly and properly. Okay, it should be, writing should be very much neat and clean. I hope whatever we have discussed, it must be clear to you. Thank you.